हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े कुछ बहुत ही रोचक बातें। आज के इस वीडियो में हम नेटवर्क के टाइप्स के बारे में, नेटवर्क के बारे में क्या होता है स्पेशली, ये सब के बारे में सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या सीखना है इस वीडियो में, नेटवर्क्स के बारे में, कितने तरह के नेटवर्क्स होते हैं कंप्यूटर में, और फिर उनके टाइप्स को हमें सीखना है। और बेसिकली हम कभी जाते हैं किसी रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे वाईफाई की सुविधा होती है। तो वो किस रेंज में आता है, किस टाइप के नेटवर्क्स में आता है, या फिर हमारे स्कूल्स में जो कनेक्टिविटी होती है वो किस नेटवर्क के थ्रू होती है, या फिर बड़े बड़े जो एमएनसीज होते हैं जो एक जिनका बेस एक देश से दूसरे देश में होता है, या फिर हमारे जो इतने बैंक्स हैं, एक जगह हम पैसा निकालते हैं, हमारा ब्रांच अगर 10 किलोमीटर दूर होता है, फिर भी वो तुरंत मैसेज आ जाता है कि योर आपने कुछ पैसे एटीएम से निकाल रखे हैं एंड ऑल। तो ये सब हम सीखेंगे कि कैसे किस क्षेत्र में आता है, किस नेटवर्क के टाइप में ये आता है। तो नेटवर्क तो बेसिकली यही होता है कि कनेक्टिविटी, वही क्या है, नेटवर्क है। तो नेटवर्क के टाइप्स पे अगर हम आते हैं तो सबसे पहला आता है हमारा नेटवर्क, बेसिकली 4 तरह के होते हैं। तो हमारा पहला जो होता है टाइप वो होता है पैन, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये आपके एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ही सीमित होता है। जैसे हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन को लेते हैं और अपने दोस्त का फ़ोन लेते हैं जिसमें अच्छी अच्छी सॉन्ग्स हैं या फिर मूवीज़ हैं। फिर क्या करते हैं, हम ब्लूटूथ से उसको कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन से, और ये सॉन्ग्स और ये मूवीज़ अपने फ़ोन में ला लेते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। जब सिर्फ दो फ़ोन या फिर दो कंप्यूटर या फिर दो पीसी आपस में कनेक्ट होते हैं और डाटा का शेयरिंग या फिर नेटवर्क का शेयरिंग होता है, तो उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। फिर इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो दूसरा हमारा जो होता है वो LAN होता है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि एक पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशन जो चल रही होती है, या फिर आपका पूरा का पूरा एक फ्लैट अगर है, तो वहाँ पे अगर डाटा का शेयरिंग करना है, मान लीजिए बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा फ्लैट्स हैं उसमें, और कोई यहाँ पे बैठ के वर्क कर रहा है टॉप फ्लोर पे, कोई यहाँ पे बैठ के वर्क कर रहा है, तो इनके बीच जो डाटा का शेयरिंग होता है वो LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू होता है। या फिर आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल का ऑफिस यहाँ है, आपके लाइब्रेरियन का ऑफिस यहाँ है, आपके कंप्यूटर्स जहाँ पे रखे हुए हैं उसका यहाँ पे है, और आपके वाइस प्रिंसिपल कहीं और बैठे हैं, डायरेक्टर कहीं और बैठे हैं। तो उनके बीच जो डेटा का शेयरिंग होता है, फिर नेटवर्क का शेयरिंग होता है, वो LAN के थ्रू यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू होता है। ओके। और अभी मैंने बात किया कि हम एयरपोर्ट पे जाते हैं या फिर हवाई अड्डे पे, फिर मतलब जो क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन पे आते हैं, तो वहाँ पर भी हम वाईफाई से कनेक्शन जोड़ते हैं अपने फ़ोन का, तो वो भी LAN के थ्रू ही होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में जो नेटवर्क फैला होता है उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है। जैसे ऐसा ऐसा भी होता है कि सपोज़ आपका स्कूल जो है दो ब्रांचेज़ में है, एक ब्रांच एक दूसरे ब्रांच से 500 किलोमीटर की दूरी पे है, 500 मीटर की दूरी पे सपोज़। ठीक है, तो वहाँ से भी डाटा का ट्रांसफ़र किसके थ्रू होता है, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू होता है। फिर हमारा थर्ड इसी क्रम में आता है मैन, MAN, मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे नाम से ही थोड़ा बहुत स्पष्ट हो रहा होगा, ये पूरे पूरे सिटी को कवर करता है, ये पूरे पूरे सिटी को कवर करता है। सपोज़ कोई सिटी है, उसका रेडियस अगर 10 किलोमीटर के दायरे में अगर है, तो हम एक एक छोर से दूसरे छोर तक डाटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं पूरे सिटी में। ओके। तो ऐसा मान के चलिए कि ट्रांसमिशन जो होता है, सपोज़ आपका जो स्कूल है वो एक सिटी के दूसरे छोर पर एक एक ब्रांच है, दूसरा ब्रांच यहाँ है, तो यहाँ पे जो डाटा का शेयरिंग होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू ही होता है। या फिर सपोज़ बहुत सारी कंपनियां होती हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्क चल रहा होता है, और उसका जो मेन हेड ऑफिस होता है वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पे होता है। तो ऐसे में यहाँ पर भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। या फिर एक और केस हम अगर ले लें, बहुत सारे लोगों के घर के पास वो जो टीवीज़ वगैरह पे चलने के लिए वो डिश वगैरह होता है,
बट एक और होता है, किसी एक लोग के छत पे बड़ा सा डिश एंटीना लगा, जो भी कह सकते हैं, लगा होता है, और वो डाटा का मतलब नेटवर्क का शेयरिंग करता है और हमारे घर में वो चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो ये भी एक पूरे सिटी के लिए होता है, तो इसको भी हम उस कैटेगरी में जोड़ सकते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने बड़े बड़े किसी छत पे बहुत बड़ा बड़ा एंटीना लगा होता है, ये सॉरी डिशेस लगे तो बहुत बड़े बड़े, तो हाँ एंटीना बोल सकते हैं उसको, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हमारा जो आखिरी बचा हुआ है वो है वैन। वो है वैन, WAN। इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का कोई रेंज नहीं है, ये ऐसा मान के चलिए, ये अब तक का हर जगह इस्तेमाल होने वाला, मतलब कितना भी दूरी कितना भी हो, हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का। अगर चाहे आप एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र करना हो आपको डेटा, मैं कलर चेंज कर लूँ, एक सिटी से दूसरे सिटी करना हो, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डेटा का ट्रांसफ़र करना हो। सपोज सरकार ने कोई योजना चला दिया, सपोज अपना उज्ज्वला योजना ही, तो यूपी में क्या कंडीशन चल रहा है, फिर इधर तमिलनाडु में क्या कंडीशन चल रहा है, इनके बीच डाटा का अगर कुछ शेयरिंग हो रहा है, तो वो किसके थ्रू होगा, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू होगा। या फिर बहुत से जो MNCs होते हैं, जिनका बहुत सारे अलग अलग देशों में उनका ब्रांचेज होते हैं, जैसे तो एक मिनट, हाँ, तो MNCs के बहुत सारे ब्रांचेज अलग अलग देशों में होते हैं। सपोज़ एक USA में कोई कंपनी है, कोई कंपनी सपोज़ अमेजन है, उसका USA में है ब्रांच, और इंडिया में उसका ब्रांच है, तो यहाँ जो डाटा का शेयरिंग होगा वो भी WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू होगा। चाइना में उसी अगर कंपनी है तो भी इनके बीच जो डाटा का शेयरिंग होगा वो भी उसी नेटवर्क के थ्रू होगा। यानी कि जो वैन वाइड एरिया नेटवर्क है उसका कोई रेंज नहीं है, वो मतलब एक दो सिटीज़ से लेकर के दो देशों के बीच में, जहाँ हज़ारों किलोमीटर्स का गैप है, वहाँ तक ये कवर करता है। ओके, तो ये लास्ट कैटेगरी था, और ये सबसे वाइड कैटेगरी जो है, कहीं भी पूरे आपको किसी भी कुछ देश के किसी भी कोने में हो, आप एरिया मतलब ये नेटवर्क का शेयरिंग कर सकते हैं, फिर कनेक्टिविटी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये, और अगर इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही बचता है, और वो है अपना इंटरनेट, यानी कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्या होता है? इंटरनेट हमने बहुत ही कक्षा 5 में ये रट लिया था, इंटरनेट, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। ये आजकल बहुत ही कॉमन है हमारे बीच। तो ये कुछ थे टाइप्स ऑफ नेटवर्क बारे में हमने जानकारी ली। नेटवर्क्स क्या होता है ये भी हमने जाना, कनेक्टिविटी बिटवीन टू कंप्यूटर्स टू शेयर डाटा, ये क्या होता है, नेटवर्क ही होता है बेसिकली, और उसके टाइप्स वगैरह समझे। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक तो बनता है, और शेयर करना ज़रूरी भी है, क्योंकि फ्रेंड्स तक तो पहुँचानी है ना इन्फॉर्मेशन। ओके, तो एक और बात हमको आपसे कहनी है, और वो ये है कि थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।